स्टार्ट। Okay, so our first topic is direct and bending stresses. हम टॉस पढ़ने वाले. टॉस इज नथिंग बट theory of structure. First chapter is direct and bending stresses. अब उसमें what is direct stresses? Direct stresses एक्चुअल में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉलम ओवर हियर, यहाँ पर उसकी सेंट्रल एक्सिस है. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल इसके सेंट्रल एक्सिस पे एक लोड एक्ट कर रहा है. लोड मतलब P, ठीक है. P इज नथिंग बट लोड, फोर्स. ओके, फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे. बट एक चीज़ जान लो कि सेंट्रल पे एक्ट कर रहा है. तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया. ओके, यूजुअली फोर्स किस में लेते हैं हम लोग? न्यूटन. डिवाइड में डिवाइड, और एरिया का यूनिट mm स्क्वायर, और एल्स या तो इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं. तुम्हारे पास दो चीज़ें, एक चीज़ याद रखो, या तो न्यूटन एंड mm का कॉम्बिनेशन रखो, और किलो न्यूटन एंड मीटर का कॉम्बिनेशन रखो. ओके, तो मुझे सिर्फ यही बताना है कि डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन एरिया, जिसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि लोड कहाँ पर एक्ट कर रहा है? कॉलम के एक्सिस पे. पर ऐसा यूजुअली नहीं होता है. अब अगर ये एक्सिस पे एक्ट नहीं करेगा तो ये एक्सिस के किसी सर्टन डिस्टेंस पे एक्ट करेगा. अगर एक्सिस के किसी अवे डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी. ओके, ई इज़ नथिंग बट इसेंट्रिसिटी, कि वो एक्सिस से कहीं और एक्ट कर रहा है एट एन इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस पे. तब ये अगर इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? एक मूवमेंट जनरेट करेगा. एक क्या करेगा? मूवमेंट जनरेट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सब्सटेंस है, ये पेन है, तो अगर यहाँ पर लोड दोगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पर लोड देने के बाद ये मूवमेंट की तरह एक्ट करेगा. तो किसी भी चीज़ का मूवमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. अपने केस में फोर्स इज नथिंग बट P एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट इसेंट्रिसिटी. ओके, अब फोर्स का यूनिट क्या रखा है मैंने? न्यूटन. इनटू इसेंट्रिसिटी क्या है? इसेंट्रिसिटी नथिंग बट डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का यूनिट जनरली क्या रहेंगे? mm में. तो फोर्स का यूनिट क्या होने वाला है? न्यूटन mm. बराबर. तो इसी की वजह से यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो होने वाला है उसको हम कैसे लिखेंगे? मूवमेंट अपॉन इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय y. अब m तो मुझे पता है मूवमेंट है. I इज व्हाट? I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड y क्या है? न्यूट्रल एक्सिस का से लेके बॉटम तक का डेप्थ. ओके, तो डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? मूवमेंट अपॉन इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय y. अब तुमको हमेशा क्या करेंगे कि तुमको मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने बोलेंगे. और एक चीज़, अब ये भी एक स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस आया तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बट मैं हमेशा इसी कॉम्बिनेशन में इसका क्या रखने वाली हूँ? यूनिट रखने वाली हूँ. मैक्सिमम स्ट्रेस क्या रहेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस क्या रहेगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस कॉलम का दोनों भी, एक डायरेक्ट स्ट्रेस भी तुमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, और बेंडिंग स्ट्रेस भी तुमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो पर्टिकुलर कॉलम पे मैक्सिमम स्ट्रेस क्या रहेगा? डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, अब ये भी स्ट्रेस है, इसका मतलब इसका भी यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर ओनली. ओके, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. वहाँ पर मिनिमम स्ट्रेस भी कैलकुलेट करने बोलते. तो सिग्मा मिनिमम क्या रहेगा? सिंपल, यहाँ पर प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा. ओके, ये भी स्ट्रेस है. अब ये भी स्ट्रेस है तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, तो फॉर्मूला लिस्ट में अगर मैं बनाने जाऊँ, अगर मुझे इसकी फॉर्मूला लिस्ट
रेडी करनी है तो तुमको 6 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज नथिंग बट सिग्मा 0 इज फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा तुम्हारा, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट सिग्मा बी, मोमेंट अपॉन इनर्शिया इनटू वाई, करेक्ट। थर्ड स्टेप में क्या आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इज नथिंग बट, दोनों को एक बार क्या करना है तुम्हें, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को प्लस करना है। और फोर्थ में आएगा मिनिमम स्ट्रेस, एक बार क्या करना है, दोनों आंसर को तुमको क्या करना है, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी करना है। ओके, तो अब बचा क्या, इन सबका यूनिट, सबका यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे स्ट्रेसेस है, इसके लिए सबका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, देखो फोर्स क्वेश्चन में देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया देंगे, मूवमेंट मुझे पता है फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम ई भी दे देंगे। अब ये आई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसी को मेन कैलकुलेट करना है हमें, बराबर। तो हमारे पास क्वेश्चन देखने से पहले मैं तुमको एक चीज़ कंसेप्ट सिखा देती हूँ कि हमारे पास जनरली अभी के फिलहाल जो टॉस में हम सॉल्व करेंगे उस कितने शेप है, सबसे पहले मैं कंसिडर करूँ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल कंसिडर कर रही हूँ, फिर मैं कंसिडर करूँगी एक सर्कल। ओके, अब रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, मैं तुमको एक शॉर्टकट बताती हूँ। अब देखो, इसकी विड्थ को मैंने बी नाम दिया, इसके डेप्थ को मैंने नाम दिया, डेप्थ को डी नाम दिया। अब हमारे पास कितने एक्सिस है, दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस, बराबर। एक कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और दूसरी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब याद रखो जो एक्स एक्सिस है ना, ये देखो एक्स एक्सिस किसको कट कर रहा है, डी को कट कर रहा है। तो शॉर्टकट कैसे याद रखोगे, आई एक्स एक्स इज नथिंग बट एक्सिस किसको कट कर रहा है, डी को कट कर रहा है, जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब, बी डी क्यूब बाय 12। इसी का y लिखो, कैसे याद रखोगे, जिसका देखो y इज नथिंग बट न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम तक का डिस्टेंस, ये पूरा डेप्थ है, तो ये क्या रहेगा d/2। इसको याद कैसे रखोगे कि जिसका क्यूब है उसका हाफ, ऐसे याद रखो तुम। अब देखो अगर तुम्हें आई वाई वाई चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस चाहिए, तो देखो y किसको कट कर रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है y विड्थ को कट कर रहा है, मतलब b को कट कर रहा है। मैंने क्या सीखा है, जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब, तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, db³/12 हो जाएगा। अब इसका y क्या हो जाएगा, जिसका क्यूब उसका हाफ, ऐसे ही रहेगा ना, करेक्ट। अब इसका यूनिट क्या रहेगा, देखो b किस में है, mm में, ये डी भी किस में है, mm में, बराबर। दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन में है, ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं रहता। अब d के ऊपर क्यूब है तो mm के ऊपर भी क्या रहेगा, क्यूब। इसके सर के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, 1 + 3 क्या रहेगा 4, तो बन गया इनर्शिया का मूवमेंट का, इनर्शिया का यूनिट क्या रहेगा, mm⁴। अब इधर आ जाओ, y क्या है, y डिस्टेंस है, बराबर। d का यूनिट क्या है, mm में, डिवाइड बाई ये नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं रहता है, तो y का यूनिट हो गया mm। सेम यहाँ पर भी mm⁴ और mm। अब एरिया क्या रहता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, b × d। इसका भी यूनिट मैं बता देती हूँ, इसका यूनिट क्या रहेगा mm मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट है mm। इनके सर के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 और 1, mm × mm, सर के ऊपर 1 और 1 का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो एरिया का यूनिट क्या रहेगा, mm²। ये किसके लिए हो गया, रेक्टेंगुलर के लिए। सर्कल का क्या रहता है, अब सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताती हूँ। देखो सर्कल को कोई भी एक्सिस थ्रू तुम लोग रोटेट करो, किसी भी एक्सिस थ्रू इसको रोटेट करोगे तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, π/64 × d⁴, जो हमने मॉस में पढ़ा है, बराबर। अब इसका भी यूनिट सेम ही रहेगा, इनर्शिया है तो mm⁴ ही रहेगा। कैसे, ये तो कांस्टेंट है और d का यूनिट क्या है, mm, और d के सर के ऊपर क्या है 4, तो इसके लिए इनर्शिया का हमेशा यूनिट क्या रहेगा, mm⁴। सर्कल का एरिया क्या रहेगा, π/4 × d², और बची
बात y इज क्या रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ बॉटम तक का कितना रहेगा, ये डायामीटर है तो डायामीटर का हाफ। अगर थर्ड शेप की बात करूँ मैं तो थर्ड शेप क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें एक चीज़ तो पता है, स्क्वायर में b और d क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। b लिखो d लिखो, दोनों चीज़ें सेम ही है, बराबर। तो रेक्टेंगल की तरह क्या रहेगा, वो फॉर्मूला उसका सेम ही रहेगा। जैसे y एक्सिस से ये x एक्सिस से, तो यहाँ पर i x i y दोनों क्या रहेंगे, सेम। या तो उसको b⁴/12 लिखो या तो d⁴/12 लिखो। और एरिया क्या रहता है रेक्टेंगल स्क्वायर का, b² और y क्या रहेगा, b/2। देखो मैंने ना इस फॉर्मूले को इससे ही लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल में i एक्सेस bd³/12, ओके। अब b के जगह पे, d के जगह पे b पुट करो तो ये 1 है, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। तो उसी से ये फॉर्मूला आया है, ओके। तो दोनों चीज़ें क्या है, सेम। ये तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट है, ये इनर्शिया कैसे फाइंड करना है और ये अपने स्टेप्स से। यहाँ से तुमको ये चैप्टर से मिनिमम तुम्हें 12 मार्क्स मिलेंगे, मिनिमम। कन्फर्म वाले 12 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसका सम कैसे सॉल्व करना है, ओके।